वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कट ऑफ शो। और आज के वीडियो में दोस्तों 5 जून के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल का एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत सारी मोटिवेशन देता है, तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/thekutupshow पर मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में फिनिश किए हैं, तो उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पिछले वीडियो में मैंने पूछा था। हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? कौन एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है? तो वो है दोस्तों RDSO। RDSO का फुल फॉर्म रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसे देख सकूं और देखूं कि आप लोगों ने कितना जानकारी प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने भी जवाब दिया है सही जवाब है उनका क्या होगा? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOC बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री ऑन अर्बन डेवलपमेंट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास हेतु भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वो दोस्तों इंडिया और कौन सा अदर कंट्री है? तो अदर कंट्री है दोस्तों जापान। तो इंडिया और जापान के बीच में दोस्तों MOC साइन हुआ है। MOC का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन, जिसमें कि दोस्तों मजबूती प्रदान किया जाएगा किसको? तो अर्बन प्लानिंग को, शहरी विकास कैसे किया जाए, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, साथ ही साथ हम लोग को हाउसिंग जो मिलता है, रेंट में मिलता है या फिर जो भी हम लोग हाउस बनाते हैं उसको कम से कम लागत में मतलब अफोर्डेबल रेट में कैसे बनाया जाए, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया है। और साथ ही साथ वाटर को वेस्ट कैसे करें, इसलिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी वार्ता हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मेमोरेंडम और कॉरपोरेशन इंडिया के जापान के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। और अड्डू सिटी मालदीव्स का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो PM हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चाइना के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों कि UN सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो होना है वो चाइना में ही होगा दोस्तों इस बार। और UK के बारे में मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर डेवलप किया गया ग्लोबल पैंडमिक रडार सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप टू बी डिकमीशन? नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप का विलय होगा? तो वो शिप है दोस्तों संधायक। ठीक है दोस्तों, और ये 40 साल से दोस्तों इंडियन नेवी को सर्व कर रहा था और इसका हाल ही में अब विलय किया जाएगा, डिकमीशन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इससे पहले कौन सा शिप का डिकमीशन हुआ था? तो INS राजपूत का हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बात किया जाए वर्ल्ड 1 की, तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है दोस्तों, अमेरिकन कंपनी, जिसने जिंदल पावर लिमिटेड के 96 to 97% स्टेक को खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क इन छत्तीसगढ़? किस केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों हमारे कृषि मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर के ये यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने कि इनॉग्रेट किया इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क। इसके ज़रिए क्या होगा दोस्तों कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अप्रोक्सीमेटली 5000 पर्सन को। तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये फूड मेगा पार्क में दोस्तों और आपको बता दूं तो CM जो है छत्तीसगढ़ के, जो कि भूपेश बघेल हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो इनॉग्रेशन हुआ था दोस्तों ये वर्चुअली हुआ है, मतलब ऑनलाइन हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात किया जाए हर्षवर्धन सिंह के बारे में दोस्तों, तो हर्षवर्धन सिंह को हाल ही में WHO की तरफ से WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और S जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जानते ही आप लोग विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने कि ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था उसका चेयरमैनशिप किसने किया था? S जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक टाइज अप विथ महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस फॉर कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन? किस बैंक ने नगद प्रबंधन समाधान के लिए महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ समझौता किया हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने।
ठीक है दोस्तों, जिसको कि IPPB भी बोलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस के साथ कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए ये टाइज अप किया है दोस्तों। तो उसके तहत क्या होगा दोस्तों कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस का जितना भी लोन वाला स्कीम है या फिर जो भी स्कीम है जिसमें कि ग्राहकों को लोन का इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है मंथली या फिर क्वार्टरली, तो वो जो है पोस्ट बैंक जितने भी हैं इंडिया में, जैसे 1.36 लाख ऑफ पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में हैं, उनमें जाकर वो लोग अपना लोन का इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब SBI बैंक के बारे में अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो SBI बैंक ने हाइपरवर्ज के साथ हाल ही में समझौता किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ICICI बैंक का बात करें दोस्तों, तो मर्चेंट स्टैक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को इसने लॉन्च किया था हाल ही में। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करें दोस्तों, तो इसने ऑनलाइन प्रोसेस जारी किया था NRI जो भी लोग हैं उनके अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक विथ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में रोड का अपग्रेडेशन हो सके इसलिए ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, फिलीपींस में, उसने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि ADB बैंक जो है $2.5 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंस का शॉर्ट फॉर्म दोस्तों PRF भी होता है। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, सिक्किम में जितने भी रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, जो भी ज़िले के रोड हैं, उनको जो है अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ICICI बैंक के बारे में मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ मेन टीम रैंकिंग इन FIH वर्ल्ड रैंकिंग। FIH का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में मेंस टीम जो कि भारतीय का पुरुष टीम है उसका पायदान क्या रहा, तो उसका रहा दोस्तों चौथा पायदान। और इंडियन वुमेन्स टीम का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो 9th पोजीशन पर इंडियन वुमेन्स टीम रहा। और अगर जो बात किया जाए मेंस में टॉप पोजीशन की, तो बेल्जियम का रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर नीदरलैंड का रहा। ठीक है दोस्तों, और वुमेन्स पोजीशन में अगर जो बात किया जाए टॉप पोजीशन की, तो टॉप में नीदरलैंड रहा दोस्तों, और फिर अर्जेंटीना, फिर ऑस्ट्रेलिया रहा। तो टॉप का नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉरिशस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे रिसेंटली। किस मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में देहांत हो गया। तो ये हैं दोस्तों सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका। और मॉरिशस में ये सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, 18 साल से भी ज़्यादा ये प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहे थे दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात किया जाए TM कल्याणम गोंडर की, तो TM कल्याणम गोंडर दोस्तों लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के, तो ये भी याद रखिएगा, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। और ली इवांस के बारे में मैंने आपको बताया ही था, ये एक अमेरिकन स्प्रिंटर थे जिन्होंने कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया तो आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम्स थर्ड इंडियन IT फर्म टू स्केल 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो वो कंपनी है दोस्तों विप्रो। तो विप्रो दोस्तों 3 ट्रिलियन रुपीज़ की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। IT मीन्स दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म। ठीक है दोस्तों, तो अब से विप्रो का मार्केट कैप कितना, कैपिटलाइजेशन कितना हो गया दोस्तों, 3 ट्रिलियन रुपीज़ का। और इससे पहले जो 2 कंपनी थी, तो वो थी TCS जो कि IT फर्म है, और दूसरी कंपनी थी इन्फोसिस। इन्होंने भी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और बात किया जाए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री को, तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों इंडिया का सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, और उसका मार्केट कैप है दोस्तों 14.05 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और फार्मेजी का बात करें दोस्तों, तो इसने मेड लाइफ को ऑक्युपाई कर लिया है, जिससे कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी सेक्टर ये बन गया है दोस्तों। ठीक है, और टाटा डिजिटल ने 64% स्टैक किसका खरीद लिया है दोस्तों, बिग बास्केट का, तो ये भी याद रखिएगा। और TCS का बात किया जाए दोस्तों, तो इसने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर खोला है, कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। ठीक है दोस्तों, जो कि नीदरलैंड में है, तो याद रखिएगा। विच स्टेट रिटेन्स टॉप रैंक इन नीति आयोग 3rd SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। किस राज्य सरकार ने नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स में टॉप किया, तो वो दोस्तों राज्य सरकार है केरला का राज्य सरकार। तो याद रखिएगा केरला ने टॉप किया है दोस्तों नीति आयोग का तीसरा जो SDG इंडिया इंडेक्स हो रहा था।
एसडीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये भी याद रखिए दोस्तों एसडीजी के बारे में। और लास्ट रैंक किसका आया है दोस्तों, तो बिहार का आया है। एसडीजी क्या बताता है दोस्तों कि हम लोगों ने सोशली कितना डेवलप किया है, फिर से इकोनॉमिकली हम लोगों ने कितना डेवलप किया है, और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हम लोग के क्या हैं डेवलपमेंट में, उसके बारे उसको देख कर जो है एसडीजी का इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2020-21 में इसे जीता है किसने, टॉप पर किसने रहा है, केरल ने, तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ केरल ने स्मार्ट किचन स्कीम को भी लॉन्च किया था, उसके बारे में मैंने बताया था आपको। बिहार का बात किया जाए तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया था बिहार ने। और वेस्ट बंगाल का बात किया जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होना है यहाँ। और मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि अंकुर स्कीम का स्टार्ट किसने किया है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि पेड़ पौधे लगाए जाने पर अवार्ड वितरित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक इन बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद शिवालिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो दोस्तों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने, जो कि ये है, ठीक है दोस्तों, और इसका टैग है जीवन सुरक्षा का नया नज़रिया। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पैक्ट पर समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत क्या होगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देता है वो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर जो हैं उनको भी देगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो भी कस्टमर है वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को लेंगे इस बैंक इंश्योरेंस पैक्ट के तहत। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने आपको पिछले बार बताया है कि मर्चेंट स्टॉक नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। व्हेन डिड इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व। तो दोस्तों इंटरनेशनल चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को। तो याद रखिएगा दोस्तों 4 जून को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन को ऑब्जर्व किया। बात किया जाए 1 जून का दोस्तों, तो 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे मनाया हम लोगों ने। और 3 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। और 25 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे और साथ ही साथ वर्ल्ड थायराइड डे को मनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्चेज फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। तो वो कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है पहला अपना एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद। इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि हम लोग को एक्सेलरेशन मिलेगा, जिससे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको कि पीपीपी मॉडल बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब दोस्तों साइबर सिक्योरिटी में हम लोग को बढ़ावा मिलेगा और भी ज़्यादा सिक्योर हो सकेंगे हम लोग इसके तहत। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी CCMB। ठीक है दोस्तों, तो CSIR CCMB हैदराबाद तेलंगाना में निदेशक कौन बने हैं, डायरेक्टर कौन बनाया गया है, वेदर इट इज डॉक्टर पैट्रिक अमोत या डॉक्टर विनय के नंदीकुरी या फिर जगजीत पवारिया या फिर रवनीत सिंह। आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही जाकर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।